ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता प्रथम अध्याय श्लोक 46 और 47। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम अशस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो तत्मे क्षेमतरं भवेत्। एवं उक्त्वा अर्जुनः शङ्खे रथोपस्थे उपाविशत्। विसृज्य संसरं चापं शोकसंविघ्नमानस। यदि मुझे, अर्जुन कह रहे हैं, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। इधर संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। यदि मुझ शस्त्र रहित सामना न करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारें तो उनका वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। इतिहास तो कहेगा कि अर्जुन समझदार था, जिसने अपनी बलि देकर युद्ध बचा लिया। लोग प्राणों की आहुति दे डालते हैं कि भोले वाले मासूम बच्चे सुखी रहें, कुल तो बचा रहे, मनुष्य विदेश चला जाए, वैभवपूर्ण प्रसाद में रहे, किंतु 2 दिन बाद उसे अपनी छोड़ी हुई झोंपड़ी याद आने लगती है। मोह इतना प्रबल होता है। इसीलिए अर्जुन कहता है कि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ न प्रतिकार करने वाले को रण में मार दें, मैं उनसे कुछ नहीं कहूं तब भी मुझे मार दें, तब भी वह मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा, ताकि बच्चे लड़के तो सुखी रहेंगे। इधर संजय यही कथा सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। इधर संजय बोला कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न यानी घबरा गए उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण और धनुष को पटक कर त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। यहाँ क्षेत्र के संघर्ष में भाग लेने से पीछे हट गए अर्जुन, पीछे हट गए। इस श्लोक का क्या भाव है? अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार युद्ध की घोषणा होने पर भी जब मैं शस्त्रों का त्याग कर दूंगा और उन लोगों की किसी भी क्रिया का प्रतिकार नहीं करूंगा, तब संभवतः वे भी युद्ध नहीं करेंगे। और इस तरह समस्त आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी। परंतु यदि कदाचित वे ऐसा न करके मुझे शस्त्रहीन और युद्ध में निवृत्त जानकर मार भी डालें तो वह मृत्यु भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगी, क्योंकि इससे एक तो मैं कुल घात रूप भयानक पाप से बच जाऊंगा, दूसरे अपने सगे संबंधी और आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी, और तीसरे कुल रक्षा जनित महान पुण्य कर्म से परम पद की प्राप्ति भी मेरे लिए आसान हो जाएगी। अर्जुन अपने प्रतिकार रहित उपयुक्त प्रकार के मरण से कुल की रक्षा और अपना कल्याण निश्चित मानते हैं, इसलिए उन्होंने वैसे मरण को अत्यंत कल्याणकारक श्रेयतरम बतलाया है। भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया? यहाँ संजय कह रहे हैं कि विषाद मग्न अर्जुन ने भगवान से इतनी बात कहकर बाण सहित गांडीव धनुष को उतार कर नीचे रख दिया और रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठ गए। वे नाना प्रकार की चिंताओं में डूब गए। उनके मन में कुलनाश और उनसे होने वाले भयानक पाप और पाप फलों के भीषण चित्र आने लगे। उन घबरा गए। उनके मुखमंडल पर विषाद छा गया और नेत्र शोकाकुल हो गए।
ओम श्री परमात्मने नमः। आज अध्याय का समापन होता है। इस प्रथम अध्याय में 47 श्लोक हैं। इसमें श्रीमद् भगवत गीता के महात्म प्रभाव की प्रकट किया गया है। ओम तत्सत भगवान के पवित्र नाम है। स्वयं श्री भगवान ने द्वारा गाई जाने के कारण इसका नाम श्रीमद् भगवत गीता है। इसमें उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और यह स्वयं भी उपनिषद है। इससे इसको उपनिषद कहा गया है। निर्गुण निराकार परमात्मा के परम तत्व का साक्षात कराने वाली होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। और जिस कर्मयोग का योग के नाम से वर्णन हुआ है, उस निष्काम भाव पूर्ण कर्म योग का तत्व बतलाने वाली होने से इसका नाम योग शास्त्र है। यह साक्षात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण और भगवत भक्तवर अर्जुन का संवाद है और इसके प्रत्येक अध्याय में परमात्मा को प्राप्त करने वाले योग का वर्णन है। इसी से इसके लिए श्री कृष्ण अर्जुन संवाद योगो नाम कहा गया है। ओम श्री राधे कृष्ण।